अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सारे व्यूअर्स? उम्मीद है सब मज़े में होंगे। आइकिया पे लगी हुई है ज़बरदस्ती सेल 30 to 70% ऑफ, तो हमने सोचा कि जाके देखें सेल में क्या क्या है और साथ ही आपको भी आइकिया की सैर कराएं। काफ़ी रश था जब हम यहाँ पे पहुँचे। हालांकि ऑनलाइन हमने टाइम स्लॉट लिया था कोरोना की वजह से, ऐसे ही मतलब नहीं वो आने दे रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो आगे काफ़ी रश था, काफ़ी लोग थे और हमसे किसी ने पूछा भी नहीं कि आपने जो टाइम लिया था आप उसी पे आए हैं या नहीं। बहरहाल जो शोरूम है इनका वो इस तरह से बनाया हुआ है इन्होंने कि पूरा सेटअप आपको नज़र आएगा। ठीक है, जैसे कि डाइनिंग रूम का पूरा सेटअप बनाया हुआ होगा उन्होंने और हर चीज़ वहाँ जो मौजूद है वो आइकिया पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले सोफ़ाज़ का पोर्शन था, बहुत सारे सोफ़ा, सिंगल सीटर, 3 सीटर, डबल सीटर और हर सोफ़े की अलग प्राइस है। सोफ़ाज़ के ऊपर जो कुशन्स पड़े हैं वो भी अवेलेबल हैं आइकिया पे, कुशन कवर्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। आइकिया की जो ख़ास बात है वो ये है कि जो सोफ़ाज़ वगैरह होते हैं अमूमन वो बिल्कुल प्लेन डिज़ाइंस के होते हैं। जिस तरह वो फ्लावरी डिज़ाइंस या सेल्फ प्रिंट के डिज़ाइंस होते हैं उस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं इनके पास। आपको जो भी सोफ़ाज़ नज़र आएंगे ज़्यादातर बिल्कुल प्लेन होंगे, कोई भी उसमें डिज़ाइनिंग नहीं होगी ज़्यादा। कपड़ा जो होगा वो भी जो है वो बिल्कुल सिंपल सा लगाया हुआ होता है इन्होंने। सोफ़ाज़ के बाद आगे जो है ये देखिए पूरा सेटअप, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये लाउंज का सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें मेज़ भी पड़े हैं, कर्टन्स भी लगे हुए हैं। इन चीज़ों को देख के आपको आइडिया भी हो जाता है कि अगर आप इन चीज़ों की सेटिंग करना चाहते हैं जो यहाँ से ले रहे हैं तो वो किस तरीके से की जाए। ये भी देखिए लाउंज का सेटअप है, ये भी एक और लाउंज का पूरा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। हर चीज़ की प्राइस डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट से पहले साथ लगी हुई है चीज़ों के। हरीम का मूड ख़राब हो रहा था यहाँ पे क्योंकि उसका सोने का टाइम तकरीबन हो गया था। ये भी देखिए एक और लाउंज का सेटअप है, इसमें लैंप्स भी हैं, इसमें कबर्ड भी पड़ी हुई है, सोफ़ाज़ भी हैं। अब यहाँ पे आगे सेंटर टेबल्स जो हैं उनका सेक्शन आ गया। हर तरह के सेंटर टेबल्स मौजूद हैं और लो प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक। ये भी एक मैंने चीज़ आइकिया पे देखी है कि फर्नीचर सिर्फ एक्सपेंसिव वाला नहीं है, जो लो प्राइस वाला फर्नीचर है वो भी मौजूद है। साथ ही में आप जहाँ जहाँ से गुजरते जाएंगे वहाँ पे इस तरह के छोटे मोटे बर्तन, छोटी मोटी किचन के यूज़ की चीज़ें या और इसके अलावा जो डेली लाइफ की यूज़ की चीज़ें होती हैं वो भी पड़ी हुई नज़र आएंगी। ये टीवी रखने वाले कैबिनेट्स हैं, देखिए इसमें भी कितने सारे वैरायटी पड़ी हुई है। सोफ़ाज़ की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, हर किस्म के सोफ़ा मौजूद थे। ये देखिए पीछे भी सारे सोफ़ाज़ लगे हुए हैं। कलर्स देखिए, पर्पल, पिंक, ग्रीन, ग्रे, हर कलर मौजूद है इनके पास। ये भी लाउंज का सेटअप है और इनमें जो चीज़ यहाँ पे आपको पड़ी नज़र आ रही है ये तमाम चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। आप यहाँ से इस शोरूम में से गुजरते जाएंगे, आप इन चीज़ों को देखते जाएं जो इन्होंने लाउंज का, किचन का, ये सब कुछ डेकोरेशन की हुई है। और उसके बाद इनका नीचे जो है पूरा वेयर हाउस है, वहाँ से आप ये चीज़ें फिर ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ पे आगे जो है वो डाइनिंग आ गई। पहले हमने लाउंज वगैरह देखा था, यहाँ पे अब सब डाइनिंग का सामान है। टेबल्स हैं, चेयर्स हैं और चेयर्स का ये होता है कि डाइनिंग टेबल की अलग प्राइस होती है और साथ में हर चेयर की भी अलग प्राइस होती है। यानी अगर 500 रियाल्स का डाइनिंग टेबल है तो आपकी मर्ज़ी है, आपने उसके साथ 4 चेयर्स लेनी है, 2 लेनी है, 6 लेनी है, क्योंकि हर चेयर की प्राइस भी अलग अपनी प्राइस होगी। डाइनिंग टेबल्स में भी आप देखेंगे कि बहुत सिंप्लिसिटी है इनके डिज़ाइंस में, बहुत ही सिंपल से डिज़ाइंस हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फैंसी डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई है। ये देखिए 1637 से 654 पे डाइनिंग टेबल आया है, लेकिन जो चेयर्स हैं उनकी प्राइस फिर अलग से साथ में होगी। ये आगे अब किचन डेकोरेट हुए हैं।
किचन की कैबिनेट्स हो गई, किचन में रखने वाली चीज़ें, यानी कि वॉशिंग मशीन्स हैं, इस किस्म की भी चीज़ें, अवन हैं, वो भी मौजूद हैं इनके पास। ये सब आगे जो है वो किचन का सेक्शन है। ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है देखने में जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल का जो सेटअप होता है, ये वो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। ये जो बर्तन भी पड़े हुए आपको इस पे नज़र आ रहे हैं टेबल पे, ये भी सब इनके पास मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बेडरूम्स आ गए, बेडिंग भी है इसमें, बेड्स भी हैं, उसके अलावा कैबिनेट्स वगैरह जो हम रूम्स में रखते हैं। अच्छा, सऊदी अरब में जो कैबिनेट्स होती हैं वो अमूमन नए घरों में तो शायद जो अब नई कंस्ट्रक्शन है उसमें कमरों के अंदर ही कैबिनेट्स होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में रिवाज है कि कमरों के अंदर इंस्टॉल होती हैं वो। लेकिन सऊदी अरब में आपको कैबिनेट अलग से ही लेनी पड़ती है, दीवारों में इन बिल्ड कैबिनेट्स नहीं होती हैं यहाँ पे। ये देखिए ये वॉशरूम का सामान है, ये सामान भी तमाम इनके पास अवेलेबल होगा। ये चेस्टर्स आ गए, ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे आप आगे बच्चों के कमरों का सेटअप है या बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिस तरह स्टेशनरी है, टॉयज़ हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल थी, उन पे भी सेल लगी हुई थी। आइकिया का ये शोरूम इतना बड़ा है कि इसमें अगर आप फिरते जाएंगे तो आप गुम जाएंगे। इन्होंने जो चलने की जगह है ना, जो फ्लोर्स हैं, उन पे एरोज लगाए हुए हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि अब आपने किस तरफ टर्न होना है। ठीक है, तो वो आपको ज़रा गाइड करता रहता है। अदरवाइज़ अगर वो एरोज ना लगे हुए हों तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे भूल भुलैया, आप आगे पीछे घूम भी सकते हैं कि इधर निकल गए उधर निकल गए, फिर घूम के वापस आ गए। ये भी बच्चों के सामान है, देखिए बंक बेड हैं, सिंगल बेड्स हैं बच्चों के, छोटे बच्चों का काफ़ी सारा सामान है जैसे क्रिब्स वगैरह हैं। उसके अलावा छोटे बच्चों को खिलाने पिलाने का जो होता है, बिब्स हैं, प्लेट्स हैं। यहाँ पे जो है वो स्टेशनरी आ गई बच्चों की, काफ़ी सारे स्टेशनरी आइटम्स भी मौजूद हैं। ऊपर जो है फिर आइकिया में इनका अपना जो फूड कोर्ट है वो भी है, और काफ़ी सारे लोग मैंने देखे जो यहाँ से खा भी रहे थे। हमने तो नहीं ट्राई किया इनकी कोई भी चीज़ कि कैसा होता है इनका खाना, लेकिन काफ़ी रश था, इसका मतलब है कि अच्छा ही होता होगा। अब हम नीचे जा रहे हैं जहाँ पे मज़ीद जो है वो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बेडिंग है, बर्तन है, और उसके अलावा जो वेयर हाउस है वो भी इनका नीचे ही है। हरीम बिल्कुल अब नींद में जा रही है, उसका बिल्कुल सोने का जो है वो टाइम हुआ हुआ है। यहाँ पे जो है वो मेरा फेवरेट सेक्शन, यानी कि प्लांट्स का सेक्शन, आर्टिफिशियल प्लांट्स का। इधर जो है वो इन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स, जो पॉट प्लांट्स होते हैं, वो रखे हुए हैं। यहाँ पे आगे देखिए बर्तन आ गए। यहाँ पे भी हर प्लेट की, हर कप की अलग अपनी प्राइस है। आप पे है आप कितने लेना चाहते हैं, आप 6 लेना चाहते हैं, 8 लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो बर्तन हैं वो भी बिल्कुल सिंपल हैं, उनमें कोई प्रिंट नहीं है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। बहुत कम ऐसे बर्तन हैं जिनमें आपको कोई डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। यहाँ पे अब आगे बेडिंग है सारी, कुशन्स हो गए, कर्टन्स हो गए, कारपेट्स हो गए, उसके अलावा बेड शीट्स हैं यहाँ पे।
यहाँ पे फिर वॉशरूम्स वगैरह का कुछ सेटअप है, या यहाँ पे अमूमन ये भी ट्रेंड है कि जो लाउंज वगैरह होते हैं उनमें भी एक साइड पे सिंक लगा हुआ होता है और इस तरह से ऊपर मिरर लगा हुआ होता है, या जो आपके डाइनिंग रूम्स होते हैं उनमें भी होता है ताकि किसी ने खाना वगैरह खाया तो वहीं पे हाथ धो दे। तो ये उन्होंने उस चीज़ का बड़ा अच्छा सा डेकोरेट करके सेटअप लगाया हुआ था कि आप इस तरीके से ये चीज़ें लेके डेकोरेशन कर सकते हैं। फिर आइकिया के पास स्टोरेज बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। ये जो बॉक्सेस आपको खुले हुए नज़र आ रहे थे, ये बिल्कुल एक पैक में आते हैं और आपने घर जाके इसको जब फोल्ड हुआ होता है, जब इसको खोलेंगे तो ये पूरा बॉक्स बन जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर्स इनके पास मौजूद हैं हर साइज़ के। ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। लैम्प्स मुझे बहुत पसंद हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी लैम्प्स की भी। प्राइसेस ज़रा हाई थी इनके लैम्प्स की, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छी वैरायटी अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो इनके पास इस टाइम सेल पे मौजूद है। ये स्टोर इतना बड़ा है कि अगर एक एक चीज़ को कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी मैंने काफ़ी सारी वीडियो को एडिट करके बहुत सारी चीज़ें बीच में से निकाल भी दी जो मुझे थोड़ी इररेलेवेंट लग रही थी, क्योंकि वीडियो जो है वो तकरीबन आधे घंटे की ड्यूरेशन पे जा रही थी और स्टिल मैंने बहुत सारी चीज़ें वीडियो बनाते हुए बीच में से स्किप भी कर दी। आपने अगर यहाँ पे आना है तो आपको टाइम लेके आना चाहिए ताकि आप आराम और तसल्ली से हर चीज़ देख सकें। मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मुझे मिली ही नहीं। यहाँ पे इतना सामान था कि जो मैंने 2-3 चीज़ें ऑनलाइन देखी हुई थी कि मैं ये लूँगी जाके, वो मुझे कहीं भी पड़ी हुई नज़र नहीं आई। क्योंकि जब इतना सारा सामान भी आपको कहीं पड़ा हुआ नज़र आए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं देख के कि हमें इसमें से क्या लेना और क्या नहीं लेना। दूसरा मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी तो बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो गई कि मैंने खुद नहीं देखा कि वो कहाँ पड़ी हुई थी। ये देखिए लैंप्स की कितनी ह्यूज वैरायटी है, बहुत ज़्यादा छोटे बड़े टेबल लैंप्स, हर साइज़ के लैंप्स मौजूद हैं। यहाँ पे अब आगे कारपेटिंग सेक्शन शुरू हो गया, जिसमें मैट्स भी हैं, कारपेट्स भी हैं। उन पे भी काफ़ी सारी चीज़ों पे 30% ऑफ था, कुछ पे 50% ऑफ था, 70% ऑफ वाली चीज़ें भी थी। ये है वॉल क्लॉक्स का और पेंटिंग्स का सेक्शन। फिर ये वॉल मिरर्स होते हैं जो उनकी भी वैरायटी है इनके पास। और यहाँ आ गया दोबारा से मेरा फेवरेट सेक्शन आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर्स का। बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स, बहुत ही प्यारे प्यारे प्लांट्स इनके पास हैं और काफ़ी सारे कलर्स में, काफ़ी सारी वैरायटी में, पॉट वाले, पॉट के बगैर। और इसके अलावा फ्रेश प्लांट्स भी इन्होंने रखे हुए हैं, सिर्फ जो है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं है। अब हम आ गए हैं इनके वेयर हाउस की तरफ और यहीं से फिर आगे बाहर जाने का भी रास्ता है। वेयर हाउस में तो जब आप आते हैं तो आप हैरान होती हूँ मैं देख के कि इतना सामान, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा सामान। ये सेल भी होता होगा या लोग लेते भी होंगे ये चीज़ें। बहुत ही बड़ा वेयर हाउस है नीचे, और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे भी आयल्स हैं जिनमें बॉक्सेस ही बॉक्सेस सामान के लगे हुए हैं। अब हम निकलने लगे हैं बाहर की तरफ। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मुझे मिली ही नहीं, लेकिन विंडो शॉपिंग हमारी काफ़ी सारी हो गई और अब इस टूर को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। उम्मीद है आपको भी आइकिया की ये सैर अच्छी लगी होगी। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी यहाँ पे। अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए तो वो आप जाके ख़रीद सकते हैं क्योंकि सेल बहुत अच्छी लगी हुई है। इस वीडियो को मैं अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।